गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। हे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं। महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत को गुरु जी महाराज जी के बर्थडे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। संगत जी, अनेक व्यक्ति प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन उन गुणों का और छोर नहीं मिलता। हे नानक, यह सारी सृष्टि उस प्रभु ने कई किस्मों की होने के कारण कई विधियों से बनाई है। संगत जी, प्रभु द्वारा रचित सृष्टि में कई करोड़ प्राणी पुजारी हैं और कई करोड़ धार्मिक रीति रस्म करने वाले हैं। कई करोड़ व्यक्ति तीर्थों के निवासी हैं और कई करोड़ वैराग लेकर जंगलों में फिरते हैं। कई करोड़ जीव वेदों के सुनने वाले भी हैं और कई करोड़ महान तपस्वी बने हुए हैं। संगत जी, कई करोड़ मनुष्य कवियों की रचनाएं भी विचारते हैं और कई करोड़ व्यक्ति प्रभु का नित्य नया नया नाम स्मरण करते हैं। पर हे नानक, उस कर्ता का कोई भेद नहीं पा सकते। जय गुरु जी। संगत जी, इस जगत में रचना में करोड़ों अहंकारी जीव और करोड़ों व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख भी हैं। करोड़ों मनुष्य कंजूस तथा पत्थर मना है और कई करोड़ बिल्कुल शुष्क मना और संवेदनहीन है, जो किसी के दुख पर द्रवीभूत नहीं होते। करोड़ों व्यक्ति दूसरों का धन चुराते हैं और करोड़ों ही दूसरों की निंदा भी करते हैं। संगत जी, करोड़ों मनुष्य धन की खातिर मेहनत में लगे हैं और करोड़ दूसरे देशों में भटक भी रहे हैं। हे प्रभु, जिस जिस काम में तुम लगाते हो उस काम में जीव लगे हैं। हे नानक, करतार की रचना का भेद करतार ही जानता है। संगत जी, इस सृष्टि में करोड़ों सिद्ध जितेंद्रियां योगी और करोड़ों ही आनंद प्राप्त करने वाले राजा भी हैं। करोड़ों पक्षी तथा सांप प्रभु ने पैदा किए हैं। करोड़ों ही पत्थर तथा वृक्ष लगाए गए हैं। करोड़ों पानी तथा अग्नियां हैं। करोड़ों देश तथा धरतियों के चक्र हैं। कई करोड़ चंद्रमा हैं, सूर्य तथा तारे हैं। करोड़ों देवगण तथा इंद्र हैं, जिनके सिर पर छत्र है। इन सारे जीव जंतुओं के पदार्थ को प्रभु ने अपने हुक्म के धागे में पिरोया हुआ है। हे नानक, जो जो उसे अच्छा लगता है उसे प्रभु पार कर लेता है। संगत जी, करोड़ों जीव माया के 3 गुणों सत, रज तथा तम में है। करोड़ों व्यक्ति वेद, पुराण, स्मृतियों तथा शास्त्रों के पढ़ने वाले हैं। समुद्रों में करोड़ों रत्न पैदा कर दिए हैं और कई किस्मों के जीव जंतु बना दिए हैं। करोड़ों जीव लंबी उम्र पैदा वाले किए गए हैं और संगत जी, करोड़ों ही सोने के सुमेर पर्वत बने हैं। करोड़ों ही यक्ष हैं, किन्नर हैं तथा पिशाच हैं और करोड़ों ही प्रेत, सूअर तथा शेर भी हैं। प्रभु इनके निकट भी हैं और दूर भी हैं। हे नानक, प्रभु सकल स्थान व्यापक है और निर्लिप्त थी। संगत जी, करोड़ों जीव पाताल में बसने वाले हैं और करोड़ों ही नरकों तथा स्वर्गों में रहते हैं। करोड़ों जीव जन्मते हैं और करोड़ों जीव कई योनियों में भटक भी रहे हैं। संगत जी, करोड़ों जीव बैठे ही खाते हैं
और करोड़ों जीव ऐसे हैं जो रोटी के लिए मेहनत भी करते हैं और थक कर टूट भी जाते हैं। करोड़ों जीव प्रभु ने धनवान बनाए हैं और करोड़ों ऐसे हैं जिन्हें माया की बिल्कुल चिंता लगी हुई है। जहाँ जहाँ चाहता है जीवों को वहाँ और वहीं रखता भी है। हे नानक, हर एक बात प्रभु के अपने हाथ में है। इस रचना में करोड़ों जीव बैरागी हैं जिनकी सुरती अकाल पुरुष के नाम के साथ लगी रहती है। करोड़ों व्यक्ति प्रभु को खोजते हैं और अपने भीतर अकाल पुरुष को ढूंढते हैं। करोड़ों जीवों को प्रभु के दर्शनों की इच्छा लगी रहती है। उन्हें अविनाशी प्रभु मिल जाता है। करोड़ों जीव सत्संग मांगते हैं। उन्हें अकाल पुरुष का प्रेम रहता है। हे नानक, वे मनुष्य सदा भाग्यशाली हैं जिन पर प्रभु आप संपन्न होते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, पृथ्वी के 9 खंडों में 4 दिशाओं में करोड़ों ही जीव उत्पन्न हुए हैं। तमाम आकाशों ब्रह्मांडों में करोड़ों ही जीव हैं। करोड़ों ही प्राणी पैदा हो रहे हैं। कई तरीकों से प्रभु ने जगत की रचना की। दोबारा इसे समेटकर सदा एक आप ही हो जाता है। प्रभु ने कई प्रकार के करोड़ों ही जीव पैदा किए हैं जो प्रभु से पैदा होकर फिर प्रभु में ही लीन हो जाते हैं। उस प्रभु का अंत कोई व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि हे नानक, वह प्रभु अपने जैसा आप ही है। संगत जी, इस जगत रचना में करोड़ों जीव प्रभु के सेवक हैं। उनकी आत्मा में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। करोड़ों जीव जगत के तत्व अकाल पुरुष के जानकार हैं, जो सदा एक प्रभु को आंखों से सर्वत्र देखते हैं। करोड़ों व्यक्ति प्रभु का नाम का आनंद प्राप्त करते हैं। वे जन्म मरण से रहित होकर सदा ही जीव रहते हैं और जीते भी रहते हैं। करोड़ों मनुष्य प्रभु के गुण गाते हैं। वे आध्यात्मिक आनंद, सुख तथा स्थिर अवस्था में टिके रहते हैं। प्रभु अपने भक्तों को प्रत्येक पल स्मरण रखता है, क्योंकि हे नानक, वे भक्त प्रभु के प्यारे होते हैं। संगत जी, इस सारे जगत का मूल कारण सृजनकर्ता एक अकाल पुरुष ही है, कोई दूसरा नहीं। हे नानक, मैं उस प्रभु पर बलिहारी हूँ जो जल थल पृथ्वी के तल पर विद्यमान है। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और जीवों को काम करने के लिए प्रेरित करने के योग्य भी है। वही सब कुछ होता है जो उसे अच्छा लगता है। पल भर में इस जगत को पैदा करके नाश भी करने वाला है। उसकी शक्ति का कोई और छोर नहीं है। सृष्टि को अपने हुक्म में पैदा करके बिना किसी आश्रय के टिकाए रहता है। जगत उसके हुक्म में पैदा होता है और हुक्म में लीन हो जाता है। उच्च और निम्न व्यक्तियों का प्रयोग भी उसके हुक्म के अनुसार ही है। संगत जी, अनेकों प्रकार के खेल तमाशे उसके अनुसार ही हैं। अनेकों प्रकार के खेल तमाशे वही करवाते हैं। अपनी बुजुर्गी के काम करके आप ही देख रहा है। हे नानक, प्रभु सब जीवों में व्यापक है। यदि प्रभु को भाए तो मनुष्य को ऊंची आत्मिक अवस्था देता है और पत्थर दिलों को भी पार कर लेता है। यदि प्रभु चाहे तो श्वासों के बिना भी प्राणी को मौत से बचाकर रखता है।
उसकी कृपा होवे तो ही जीव प्रभु के गुण गाता है। यदि अकाल पुरुष की रजा होवे तो मार्ग में गिरे हुए व्यक्तियों को विकारों से बचा भी लेता है। जो कुछ करता है अपनी सलाह के अनुसार करता है। प्रभु आप ही लोक परलोक का मालिक हैं। वह सबके मन की जानने वाला आप जगत खेल खेलता है और इसे देखकर प्रसन्न होता है। जो इसे अच्छा मानता है वही काम करता है। हे नानक, उस जैसा दूसरा कोई नहीं देता। कहो, मनुष्य से अपने आप कौन सा काम हो सकता है? जो प्रभु को अच्छा लगता है वही जीव से कराता है। इस मनुष्य के वश में होवे तो हर एक चीज संभाल ले, पर प्रभु वही कुछ करता है जो उसे भाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य माया में लीन हो जाता है। यदि बुद्धिमान होवे तो अपने आप इससे बचा रहे, पर इसका मन भ्रम में भूला हुआ माया की खातिर दसों दिशाओं में दौड़ता है। पल भर में चारों कोनों में भाग दौड़ आता है। प्रभु कृपा करके जिस जिस मनुष्य को अपनी भक्ति देता है, हे नानक, वे मनुष्य नाम में टिके रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, क्षण में प्रभु कीड़े जैसे निम्न मनुष्य को भी राज्य दे देते हैं। प्रभु गरीबों पर कृपा करने वाले हैं। जिस मनुष्य का कोई गुण नहीं दिखाई देता उसे पल भर में दसों दिशाओं में प्रकट कर देते हैं। जिस मनुष्य पर जगत का स्वामी प्रभु अपनी कृपा करता है उसके कर्मों का लेखा नहीं गिनता। यह आत्मा और शरीर उस प्रभु की दी हुई पूंजी है। हर एक शरीर में व्यापक प्रभु का ही प्रकाश है। यह जगत रचना उसने आप रची है। हे नानक, अपनी इस बुजुर्गी को आप देखकर वह खुश हो रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, इस जीव की शक्ति इसके अपने हाथ में नहीं है। सब जीवों का मालिक प्रभु आप सब कुछ करने कराने के योग्य हैं। बेचारा जीव प्रभु के हुक्म में ही चलने वाला है, क्योंकि वही होता है जो उस प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु आप कभी उच्च व्यक्तियों और कभी निम्न व्यक्तियों में प्रकट हो रहा है, कभी चिंता में है और कभी खुशी की मौज में हंस रहा है। कभी दूसरों की निंदा करने का व्यवहार बनाए बैठा है, कभी खुशी के कारण आकाश में ऊंचा उड़ता है, कभी चिंता के कारण पाताल में गिर पड़ा है। कभी आप ही ईश्वरी विचार जानकर, हे नानक, जीवों को अपने में मिलाने वाला आप ही हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्रभु जीवों में व्यापक होकर कभी कई प्रकार के नाच कर रहा है, कभी दिन रात सोया रहता है, कभी क्रोध में आकर बड़ा डरावना लगता है, कभी जीवों के चरणों की धूल बना रहता है, कभी बड़ा राज बन बैठता है और कभी बड़ा राजा बन बैठता है, कभी एक निम्न जात के भिखारी का स्वांग बना रखा है और कभी अपनी बदनामी करा रहा है, कभी भला कहलवा रहा है और जीव उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता है जैसे प्रभु कराता है। हे नानक, कोई विरला मनुष्य गुरु की कृपा से प्रभु को स्मरण कर सकता है। सर्वव्यापक प्रभु कभी पंडित बनकर दूसरों को उपदेश कर रहा है, कभी मौनी साधु बनकर समाधि लगाए बैठा है, कभी तीर्थों के किनारे स्नान कर रहा है, कभी सिद्ध साधक के रूप में मुंह से ज्ञान की बातें करता है, कभी कीड़े, हाथी, पतंगा आदि जीव बना रहता है और अपना ही भरमाया हुआ
कई योनियों में भटका भी रहता है। संगत जी बहुरूपियों के समान कई प्रकार के रूप दिखा रहा है। जैसे प्रभु को अच्छा लगता है वैसे ही जीवों को नचाता है। वही होता है जो मालिक को अच्छा लगता है। हे नानक, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। जब कभी प्रभु का अंश यह जीव सत्संग में पहुंचता है तो उस स्थान से मुड़कर वापस नहीं आता, क्योंकि इसके भीतर प्रभु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश वाली हालत का नाश नहीं होता। जिन मनुष्यों के तन मन प्रभु के नाम तथा प्रेम में अनुरक्त हैं और रहते हैं, वे सदा प्रभु के समीप उसके दरबार में बसते हैं। जैसे पानी में पानी आ मिलता है, वैसे सत्संग में टिके हुए की आत्मा प्रभु की ज्योति में लीन हो जाती है। उसके जन्म मरण के चक्र समाप्त हो जाते हैं। प्रभु चरणों में उसे ठिकाना मिल जाता है। हे नानक, प्रभु पर सदा बलिहारी जाएं। संगत जी, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति आपा भाव दूर कर और विनित रहकर सुखी रहता है, पर बड़े बड़े अहंकारी मनुष्य, हे नानक, अंधकार में ही गल जाते हैं। संगत जी, जिस मनुष्य के मन में राज्य का अभिमान है वह कुत्ता नरक में पड़कर दंडित होता है। यदि मनुष्य अपने आप को अत्यंत सुंदर समझता है, वह विष्ठा का ही कीड़ा होता है। जो अपने आप को शुभ कर्मों का करने वाला कहलाता है, वह सदा जन्मता मरता रहता है, कई योनियों में भटकता फिरता है। जो मनुष्य धन और धरती का अहंकार करता है, वह मूर्ख है, बड़ा दुष्ट है। इस पर कृपा करके जिस मनुष्य के दिल में विनम्र स्वभाव देता है, हे नानक, वह मनुष्य जीवन में विकारों से बचा रहता है और परलोक में सुख पाता है। साथ संगत जी, मनुष्य धनवान होकर अभिमान करता है, पर उसके हाथ अंतिम समय में एक तिनके के बराबर कोई चीज नहीं जाती। संगत जी, अत्यधिक लश्कर तथा आदमियों पर आशा लगाए रहता है, पर पल मात्र में उसका नाश हो जाता है। मनुष्य अपने आप को सबसे बली समझता है, पर अंतिम समय एक क्षण में जलकर राख हो जाता है। जो व्यक्ति आप इतना अहंकारी हो जाता है कि किसी की परवाह नहीं करता, धर्मराज अंतिम समय में उसकी दुर्गति करता है। सतगुरु की दया से जिसका अहंकार मिटता है, वह मनुष्य, हे नानक, प्रभु के दरबार में सम्मानित होता है। साथ संगत जी, जो मनुष्य करोड़ों धार्मिक कामों का अहंकार करे तो वे सारे काम व्यर्थ हैं। उसे उन कार्यों से थकावट ही मिलती है। अनेकों तपों के साधन करके यदि इनका अभिमान करे तो वह भी नरक स्वर्ग में ही बार बार जन्मता और मरता है। अनेकों यत्न करने से यदि हृदय विनम्र नहीं होता तो कहो, वह मनुष्य प्रभु के दरबार में कैसे पहुंच सकता है। यदि मनुष्य अपने आप को भला कहता है, भलाई उसके पास भी नहीं भटकती। जिस मनुष्य का मन सब के चरणों की धूल हो जाता है, कहो, हे नानक, उस मनुष्य की शोभा में अत्यंत वृद्धि होती है। साथ संगत जी, मनुष्य जब तक यह समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक इसे कोई सुख नहीं होता। जब तक यह समझता है कि मैं कुछ करता हूँ, तब तक योनियों में ही भटकता रहता है
और संगत जी, जब तक मनुष्य किसी को वैरी तथा किसी को मित्र समझता है तब इसका मन ठिकाने पर नहीं आता, और जब तक मनुष्य माया के मोह में डूबा रहता है तब तक इसे धर्मराज दंड देता है। संगत जी, माया के बंधन प्रभु की कृपा से ही टूटते हैं। हे नानक, मनुष्य की अहा भावना गुरु की कृपा से समाप्त होती है। संगत जी, मनुष्य हजारों रुपए कमाता है, लाखों रुपए के लिए भाग दौड़ भी करता है, और संगत जी माया को जमा किए जाता है पर तृप्त नहीं होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। माया के अनेक आनंद प्राप्त करता है, लेकिन संगत जी तसल्ली नहीं होती और भटकता रहता है, भोगों में लगा रहता है तथा बहुत दुखी होता है। यदि भीतर सांस न होवे तो कोई मनुष्य तृप्त नहीं होता। जैसे सपनों से कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही समस्त काम तथा इच्छाएं व्यर्थ हैं। प्रभु के नाम की मौज में ही सारा सुख छिपा है, और यह सुख किसी भाग्यशाली को मिलता है। जो प्रभु आप सब कुछ करने तथा जीवों से कराने के योग्य हैं, हे नानक, उस प्रभु को सदा स्मरण कर विचार कर देख ले, जीव के वश में कुछ भी नहीं है। प्रभु आप ही सब कुछ करने योग्य हैं तथा जीवों से कराने योग्य हैं। प्रभु ऐसी दृष्टि व्यक्ति की ओर करता है कि व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। वह प्रभु आप ही होता है। जो कुछ उसने बनाया है अपनी मौज में बनाया है, सब जीवों के साथ भी है और सबसे अलग भी है। प्रभु आप ही एक हैं और आप ही अनेक रूप धारण कर रखे हैं। सब कुछ समझता है, देखता है और ईश्वर पहचानता भी है। वह न कभी मरता है और न कभी विनष्ट होता है, न जन्मता है न मरता है। हे नानक, प्रभु सदा ही अपने आप में टिका रहता है। संगत जी, प्रभु आप ही सब जीवों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वह आप ही शिक्षा देता है और आप ही उस शिक्षा को समझता है। अपना विस्तार अपने आप ही बनाया है। जगत की हर एक वस्तु उसकी बनाई हुई है, वह बनाने योग्य है। बताओ, उससे अलग कुछ हो सकता है संगत जी? इसलिए सर्वत्र प्रभु आप ही मौजूद हैं। अपने खेल आप ही कराने योग्य हैं। अनंत रंगों के तमाशे करता है। जीवों के मन में आप बस रहा है, जीवों को अपने मन में टिकाए बैठा है। हे नानक, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। संगत जी, सब का मालिक प्रभु सदा स्थिर रहने वाला है। गुरु की कृपा से किसी विरले ने यह बात कही है, जो कुछ उसने बनाया है वह भी पूर्ण है। यह बात करोड़ों में किसी विरले ने पहचानी है। ये अत्यंत सुंदर, अनंत तथा अप्रीतम प्रभु, तेरा रूप कितना प्यारा है, तेरी बोली भी मधुर है, हर एक शरीर में कानों के द्वारा सुनी जा रही है, जीवा से कही जा रही है। हे नानक, जो ऐसे प्रभु नाम प्रीत के साथ मन में जपता है वह पवित्र ही पवित्र हो जाता है। संगत जी, जो मनुष्य संतों का शरण लेता है वह माया के बंधनों से बच जाता है। पर हे नानक, संतों की निंदा करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। संतों की निंदा करने से मनुष्य को उम्र व्यर्थ ही बीत जाती है, क्योंकि संत की निंदा करने से मनुष्य यमों से नहीं बच सकता। संत की निंदा करने से सारा ही
सुख नष्ट हो जाता है और मनुष्य नरक में पड़ जाता है। संत की निंदा करने से मनुष्य की मति मैली हो जाती है और जगत में मनुष्य शोभा से खाली रह जाता है। संत से तिरस्कृत व्यक्ति की कोई मनुष्य सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि संत की निंदा करने से निंदक का हृदय गंदा हो जाता है। पर यदि कृपालु संत कृपा करे तो हे नानक, संत की संगति में निंदक भी पापों से बच जाता है। सासंगत जी, संत की निंदा करने से निंदक का चेहरा ही भ्रष्ट हो जाता है और निंदक स्थान स्थान पर कौवे के समान निंदा करता है। संत की निंदा करने से मनुष्य सर्प की योनि में जा पड़ता है और क्रीम आदि की निम्न योनियों में भटकता रहता है। संत की निंदा के कारण निंदक तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है और हरेक मनुष्य को धोखा देता फिरता है। संत की निंदा करने से मनुष्य का सारा तेज प्रताप नष्ट हो जाता है और निंदक महानीच बन जाता है। संतों की निंदा करने वालों को कोई आसरा नहीं रहता। हाँ हे नानक, यदि संतों को भाए तो निंदक भी उत्तम व्यवस्था तक पहुँच जाते हैं। संत की निंदा करने वाला मनुष्य सदा तूफान उठाए रहता है और एक पल भी आराम नहीं लेता। संत का निंदक बड़ा क्रूर बन जाता है और परमात्मा की ओर से तिरस्कृत भी होता है। संत का निंदक राज के सुखों से खाली रहता है, सदा सुखी तथा आतुर रहता है। संतों की निंदा करने वाले को सारे रोग लगते हैं, क्योंकि उसे मूर्खों के स्रोत प्रभु से सदा बिछोड़ रहता है। संतों की निंदा करनी नीचता है। हे नानक, यदि संतों को भाए तो उसका भी छुटकारा हो जाता है। संगत जी, संत का निंदक सदा मैल वाला है, इसलिए वह कभी किसी का मित्र नहीं बनता। अंतिम समय में संत के निंदक को धर्मराज से सजा मिलती है और सारे उसका साथ छोड़ जाते हैं। संत को निंदा करने वाला बड़ा अहंकारी बन जाता है और सदा कुकर्म करता है। संत का निंदक जन्मता मरता रहता है और संत की निंदा के कारण सुखों से खाली जाता है। न संत के निंदक को कोई सहारा नहीं मिलता। पर हाँ हे नानक, यदि संत चाहे तो अपने साथ उस निंदक को मिला लेता है। संगत जी, संत का निंदक किसी काम में पूर्ण नहीं उतरता, बीच में ही रह जाता है और संत के निंदक को जंगलों में दुखी किया जाता है और मार्ग से भ्रष्ट करके गलत मार्ग पर डाल दिया जाता है। जैसे प्राणों के बिना मुर्दा मांस है, वैसे ही संत का निंदक भीतर से खाली होता है। संत के निंदकों की नेक कमाई तथा स्मरण द्वारा कोई पक्की नींव नहीं होती। वे आप ही निंदा की कमाई करके आप ही उसका निम्न फल खाते हैं। संगत जी, संतों के निंदक को कोई दूसरा मनुष्य बचा नहीं सकता। पर हे नानक, यदि संत चाहे तो निंदक को निंदा के स्वभाव से बचा सकता है। संत का निंदक ऐसे होता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। संत का निंदक तृष्णा के कारण कभी तृप्त नहीं होता। जैसे आग ईंधन से तृप्त नहीं होती, जैसे भीतर से जला हुआ तिल का पौधा खेत में ही बेकार पड़ा रहता है, वैसे ही संत का निंदक अकेला परिव्यक्त होकर पड़ा रहता है, कोई उसके निकट नहीं आता। संत का निंदक धर्म से भ्रष्ट होता है और सदा झूठ बोलता है, पर पहली की हुई निंदा का यह फल रूपी स्वभाव निंदक का शुक्र से ही चला जाता है। यह नानक, यह मालिक की रजा है, जो उसे अच्छा लगता है वही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुखमनी साहब का आप पाठ सुन रहे थे, बहुत ही गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है। आपको जब भी सुबह शाम मौका मिले तो आप इस वीडियो को चालू करके
पूरा सुखमनी साहब का पाठ उठाएं और सुने। गुरु जी महाराज जी आपका अवश्य कल्याण करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। संगत जी, सत्संग को दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत सत्संग मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए संगत जी। और संगत जी, दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए, जिससे गुरु जी महाराज जी का सुखमनी साहिब पाठ दूसरी संगत सुनकर उसका लाभ उठा सके। गुरु जी महाराज जी उसको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भूल चूक के लिए माफ़ी, गुरु जी महाराज जी से भी माफ़ी। अगले सत्संग में मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।